Hello, good morning students. Welcome to Success Station. I am Vikrant Anand and this is the next class of our chapter Real Numbers. Okay? और आज के क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं based upon the applications of highest common factor, that is the HCF. Okay? So let's move towards the question number 1. Okay? So question number 1 क्या है देखिए, two tankers contains 850 liters and 680 liters of petrol respectively. यहाँ पे हमारे पास दो टैंकर्स हैं. ओके, मान लेते हैं ये एक टैंकर है, ये हमारा मान लेते हैं ये टैंकर ए हुआ हमारा टैंकर ए, और ये हमारे पास टैंकर बी है. ओके, दिस इज टैंकर बी. अब टैंकर ए का कैपेसिटी कितना है 850 लीटर्स एंड टैंकर बी का कैपेसिटी है हमारा 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. ओके, इसमें पेट्रोल प्रेजेंट. ओके, नाउ हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर. ओके, व्हिच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंक इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम. मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, एक कंटेनर. ठीक है, मुझे इस कंटेनर का मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड आउट करना है. मैक्सिमम कैपेसिटी मींस ये जो कंटेनर है इसका जो भी मैक्सिमम कैपेसिटी पॉसिबल है मुझे वो फाइंड आउट करना है. और मैं इस कंटेनर से करूंगा क्या, मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस कंटेनर के हेल्प से मुझे इस टैंकर ए के पेट्रोल को मेजर करना है इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, और इस कंटेनर के हेल्प से मुझे टैंकर बी के पेट्रोल को भी मेजर करना है इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स. तो ये जो लाइन मेंशन है ना, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, इसका मतलब ये होता है दैट अगर मैं इस कंटेनर के हेल्प से इस 850 लीटर्स ऑफ पेट्रोल को मेजर करना स्टार्ट करूं, देन कोई भी पेट्रोल लास्ट में छूटना नहीं चाहिए. ओके, इसका इतना ही मतलब, लास्ट में छूटना नहीं चाहिए. इसका क्या मतलब हुआ, मान लेते हैं देखिए ये कंटेनर का जो कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी जो आएगा वो x लीटर आया. ओके, तो अगर मैं क्या करूं 850 लीटर्स डिवाइडेड बाय x लीटर अगर करूं, देन मींस डिवाइड करूं 850 लीटर डिवाइड बाय x लीटर्स, देन यहां पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए. क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए. नाउ एट द सेम टाइम यहाँ पे अगर मैं इस 680 लीटर था ये 680 लीटर डिवाइड बाय x लीटर करूं, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए. इसका यही मतलब है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, मतलब कोई भी पेट्रोल लास्ट में छूटना नहीं चाहिए. इट मींस रिमाइंडर 0 आना चाहिए. और रिमाइंडर 0 कब आता है, जब ये जो x लीटर्स है ना, ये जो x है, दिस शुड बी अ फैक्टर ऑफ 850, और यहां पे भी 860 डिवाइड बाई x मैं जब करूंगा तो रिमाइंडर 0 कब आता है, व्हेन x इज अ फैक्टर ऑफ 680. तो यहां पे मुझे x निकालने के लिए क्या करना होगा, मुझे फैक्टर फाइंड आउट करना होगा. ये चीज तो क्लियर हुआ, फैक्टर फाइंड आउट करना होगा. ओके, और यहां पे हमें देखिए कॉमन फैक्टर निकालना है. कॉमन फैक्टर का ये मतलब हुआ दैट अगर 850 को मैं डिवाइड करूं x से, तो यहां पे तो रिमाइंडर 0 आना ही चाहिए ना. वहां पे भी 680 डिवाइड बाय x करूं, इन दैट केस आल्सो द रिमाइंडर शुड बी 0. इट मींस दोनों का फैक्टर होना चाहिए. x शुड बी अ फैक्टर ऑफ 850 एंड आल्सो इट शुड बी अ फैक्टर ऑफ 680. इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर. और यहां पे क्वेश्चन में देखिए मेंशन था ना मैक्सिमम कैपेसिटी. मैक्सिमम कैपेसिटी, सो इट मींस मैक्सिमम मींस क्या होता है, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, जो भी हम इसे बोल सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इट मींस वी हैव टू सिंपली फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 850 एंड 680 लीटर्स. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को अप्रोच हम लोगों ने कैसे किया, मैं सिंपली ये भी बताया था आप लोगों को दैट हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, आंसर हम लोगों का आ जाता है. बट अगर मैं ये पूछूं आप लोगों से दैट यहाँ पे हम एचसीएफ क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सारा कुछ क्वेश्चन में ना मेंशन रहता है, सिर्फ आपको ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ना होता है. यहाँ पे देखिए सारा कुछ मेंशन था, मैक्सिमम, इससे हमने क्या समझा, हाईएस्ट हमें निकालना है. ओके, ये लाइन जो मेंशन था दैट दिस कंटेनर शुड मेजर द पेट्रोल ऑफ टैंकर ए एंड टैंकर बी इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब जब मैं उसे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए. तो रिमाइंडर 0 कब आता है, जब x जो है इसका फैक्टर होना चाहिए. सो इसीलिए हमें फैक्टर निकालना है. और कॉमन फैक्टर क्यों, क्योंकि दोनों का फैक्टर होना चाहिए. और हाईएस्ट बिकॉज यहाँ पे मेंशन्ड है मैक्सिमम कैपेसिटी. तो समझ आया आप लोगों को दैट हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो ये वाला पोर्शन आपको सॉल्यूशन में इंक्लूड करने का जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन में बना रहा हूं, सिंपली एक स्टेटमेंट वहां हमें मेंशन करना है,
और वहां पे फिर HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। अगर आप इसे नोट करना चाहो तो लाइक समझने के लिए नोट कर सकते हो, बट इसे सॉल्यूशन में आप लोग को इंक्लूड नहीं करना। ओके, so what I will write, maximum capacity maximum capacity of a container, maximum capacity of a container which will measure, which will measure, which will measure the petrol of either tank, the petrol of either tank in exact number of times is equal to HCF of, okay, HCF of 850 and comma 680. ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा ही है दो नंबर्स कैसे फाइंड आउट करना। ओके, तो अप्लाई करते हैं। सो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन lemma. Okay, so as you can see 850 is the greater number and 680 is the smaller one, so we will take 850 as the dividend and 680 as the divisor. Okay, so let's divide this 680 divided by 850, 680 one time, okay, 0, 15 minus 8 is what? That is 7, and 7 minus 6 is 1. Okay, so we will write 850 is equal to, 850 is the dividend and 680 is the divisor, into quotient is 1 plus remainder is 170. Okay, understood? ये 680 को हम यहाँ शिफ्ट करते हैं 680, so I think 3 times it will go 5 10, no 4 times 68, sorry 68. So 170 into 4 is 60, 680. 170 into 4 is 680. Okay, understood? So यहाँ पे देखिए रिमाइंडर हमारा 0 आ गया. So रिमाइंडर 0 आया, इसका क्या मतलब है? That what is the divisor in this step? Divisor in this step is 170. So 170 is the HCF. Okay, 170 is the HCF. So what you will write? 680 is equal to 170 into 4 plus 0. Okay, so what will write? That therefore HCF of 680 comma 850 is equal to 170. So this 170 is what? This is the maximum capacity of the container. So what will write at last? At therefore maximum capacity of container, maximum capacity of container is equal to how much? Is equal to 170 liters. This is the maximum possible capacity of this container. Okay, that will measure the petrol of tanker A and the petrol of tanker B in exact number of times. Okay, understood? So let's move towards the next question, that is the question number 2. So what is the next question? A merchant has 120 liters of oil of one kind, 180 liters of another kind and 240 liters of the third kind. Okay, means एक merchant है, उस merchant के पास 3 different types of oil है. Okay, so छोटा सा फिगर बना लेते हैं, इस पोर्शन को रब करते हैं, एक फिगर से थोड़ा समझने में आसानी होता है. मैंने इसे रब कर दिया, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा.
ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो 3 टाइप्स ऑफ ऑयल है इस मर्चेंट के पास। मान लेते हैं ये फर्स्ट टाइप ऑफ ऑयल इसमें प्रेजेंट है, ऑयल 1। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ ऑयल यहां प्रेजेंट है, ऑयल 2। और थर्ड टाइप ऑफ ऑयल जो है वो इसमें प्रेजेंट है, ओके, ऑयल 3। ओके, सो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑयल का कितना वॉल्यूम कैपेसिटी है, 120 लीटर्स। Second one is 180 liters, and the third one is what, 240 liters. Okay, understood? Three different types of oil है, पहला 120 liters, दूसरा 180 liters, तीसरा 240 liters. Okay, now what we have to do? He wants to sell the oil by filling the 3 kinds of oil in tins of equal capacity. ये क्या चाहता है, इन 3 different types of oil को वो क्या करना चाहता है, इक्वल कैपेसिटी ऑफ टिन्स में सेल करना चाहता है। मतलब ये जो टिन है ना, इस टिन में वो चाहता है दैट मैं ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल को इसी टिन में सेल करूं। ओके, इसी टिन में सेल करूं। सो व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टिन। तो मुझे क्या करना है, इस टिन का ग्रेटेस्ट कैपेसिटी निकालना है। तो लास्ट क्वेश्चन को आप रिलेट करके देखिए, वहां पे भी हमें क्या निकालना था, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर निकालना था। यहां पे भी हमें ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ अ टिन निकालना है। बट यहां पे आप बोलोगे दैट सर यहां का भी कहीं पे भी मेंशन नहीं है दैट इट शुड मेजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। तो ये देखिए हमें समझना होगा, ऐसा नहीं कि इस 120 लीटर्स को अगर मैं इस टिन में इंसर्ट करूं या पुट करूं, ओके, देन ऐसा नहीं कोई भी ऑयल लास्ट में छूटना चाहिए। ओके, ये चीज तो अंडरस्टूड है। तो अगेन हमें यहाँ क्या समझना है दैट इस टिन का अगर कैपेसिटी मानता हूं मैं x लीटर्स आए, देन 120 लीटर डिवाइड बाई मैं x लीटर अगर करूं, देन रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर 0 आएगा, इसका क्या मतलब है, लास्ट में कोई भी ऑयल नहीं छूटेगा हमारा। ओके, ये सारा 120 लीटर्स ऑफ ऑयल को मैं इस टिन में एडजस्ट करूंगा, एक सिंगल टिन में नहीं, बहुत सारे टिन्स में। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ओके, नाउ अगेन मैं 180 लीटर डिवाइड बाई x लीटर करूंगा, तो अगेन यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और मैं 240 लीटर डिवाइड बाई x लीटर अगर करूं, तो यहां पे भी रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड। रिमाइंडर 0 आने का क्या मतलब होता है दैट ये जो x है ना, दिस शुड बी अ फैक्टर ऑफ 120। यहां पे रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या हुआ दैट x शुड बी अ फैक्टर ऑफ 180, और यहां पे रिमाइंडर 0 आने का मतलब x शुड बी अ फैक्टर ऑफ 240। तो यहां पे हम अगेन क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है, एंड कॉमन फैक्टर में निकालना है ना, बिकॉज यहाँ पे देखिए तीनों केसेस में रिमाइंडर 0 आया है, मतलब x जो है वो 120 का भी फैक्टर होगा, 180 का भी फैक्टर होगा, एंड 240 का भी फैक्टर होगा। तीनों नंबर्स का फैक्टर होना चाहिए, इट मींस कॉमन फैक्टर। और यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए मेंशन्ड है ग्रेटेस्ट कैपेसिटी, तो सारा चीज देखिए क्वेश्चन में ही मेंशन होता है, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी, इट मींस ग्रेटेस्ट हाईएस्ट। मुझे क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द HCF of the 3 numbers, that is 120 liter, 180 and 240. So last class में हम लोगों ने सॉल्व किया ही है to find out the HCF of 3 positive integers. Okay, so let's start the solution of this question. Okay, so let's rub this portion. Okay, so what I will write that the greatest capacity of a tin, greatest capacity of a tin is equal to HCF of what, 120 liters. Okay, 120 comma 180 comma 240. तो पहले हम क्या करेंगे, 120 और 180 का हम फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दोनों का जो HCF आएगा उस नंबर का, और 240 का अगेन हम HCF फाइंड आउट करेंगे। तो लास्ट स्टेप में जो HCF आएगा that it will be the final answer, or you can say the final HCF of these 3 numbers. Okay, understood? So what we will write, that applying Euclid's
division lemma, applying Euclid's division lemma to 120, 180। हम लोग पहले 120 और 180 में अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उस नंबर का और 240 में 240 का अगेन अप्लाई करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। अप्लाई करते हैं 120 एंड 180। सो 120 60, okay, 60 है। okay, so we will write 180 is the dividend, so we'll write divisor into quotient is 1 and remainder is 60. Again we'll shift 120 over here, 60 into 2 is 1 to 0, remainder 0. okay, so we'll write 120 is equal to 60 into 2 plus 0. so यहाँ पे देखिए remainder 0 आ गया। and what is the divisor at this step? 60. so 60 is what? 60 is the HCF of 120 and 180. now what we will do? we will again apply Euclid's division lemma, Euclid's division lemma to Euclid's division lemma to 60, 240. okay, so again 240 is the greater number, so we'll take 240 as the dividend and 60 as the divisor. okay, so I think 6 4s are 24, 240, remainder 0 आ गया। so 60 is what? 60 is the final HCF or the HCF of the three numbers. so what we will write? that 240 is equal to 60 into 4 plus 0. so HCF of 120, 180, 240 is what? 60. so what will write? Therefore the greatest capacity of tin, the greatest capacity of a tin, greatest capacity of a tin is what? it is 60 liters. okay, it is 60 liters. okay, understood. so this is the solution of your question number 2. okay, so let's move towards the next question, that is question number 3. okay, so let me rub this portion. Okay, so what is the question number 3? The length and breadth of a room are 6 meter 30 centimeter and 5 meter 85 centimeter. So find the largest rod that can measure the two dimensions of the room exactly. तो देखिए यहाँ पे एक मेरा रूम है। ओके, टू डायमेंशन का मैं बात कर रहा हूँ। एक्चुअली रूम जो होता है वह क्यूबॉइड शेप का होता है, बट यहाँ पे सिर्फ दो डायमेंशन का बात कर रहा है, लेंथ और ब्रेड्थ, तो मैं उतना ही पोर्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, length is what? 6 meter 30 centimeter and what is the breadth? 5 meter 85 centimeter. okay, 6 meter 30 centimeter and 5 meter 85. okay, it is correct. तो मुझे क्या चाहिए? एक रॉड चाहिए। रॉड मीन्स द लार्जेस्ट रॉड, मीन्स रॉड का लेंथ मुझे फाइंड आउट करना है, लार्जेस्ट लेंथ, एंड दैट शुड मेजर द टू डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। देखिए मुझे क्या चाहिए? एक ऐसा रॉड चाहिए, वो रॉड क्या करे, मेरे लेंथ को भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर ले और मेरे इस रूम के ब्रेथ को भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर ले। तो वो कब हो सकता है? देखिए मान लेता हूं मैं रॉड का लेंथ अगर x मीटर आएगा। ओके, मान लेता हूं मैं x मीटर आएगा, तो अगर मैं ये जो लेंथ डिवाइड बाय x मीटर करूं तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर करने का मतलब क्या हुआ? दैट ये जो x है लेंथ का फैक्टर होना चाहिए, फैक्टर होगा तभी उसे एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर करेगा। और ये जो x है ये 5 मीटर 85 सेंटीमीटर का भी फैक्टर होना चाहिए। इट मींस लेंथ का भी फैक्टर होना चाहिए x और ये ब्रेथ का भी फैक्टर होना चाहिए। तो अगेन फैक्टर होना चाहिए लेंथ का भी ब्रेथ का भी, इट मींस कॉमन फैक्टर होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए मेंशन है क्वेश्चन में लार्जेस्ट रॉड, इट मींस लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ मुझे फाइंड आउट करना है। इट मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगेन मुझे निकालना है। सो व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द HCF। ओके, अंडरस्टूड।
अगेन इस क्वेश्चन में भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF ऑफ द टू नंबर्स. ओके, अंडरस्टूड. So what I will write, largest rod. This is question number 3. Okay, largest rod, largest rod which can measure, largest rod which can measure the two dimensions, okay, of the room exactly, of the room exactly is equal to what? HCF of 6 meter 30 centimeter, comma 5 meter 85 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो मीटर है ना, मीटर सेंटीमीटर, इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, लेंथ और ब्रेथ दोनों को. सो लेंथ इज व्हाट, 6 मीटर इज equivalent to 600 centimeter, so it is 600 plus 30, that is 630 centimeter. Okay, this is length. And breadth is what, 500 plus 85, that is 585 centimeter. Okay, understood, length and breadth. So now what we'll do, we will find out the HCF of 630 and 585. Okay, so what we will write that applying Euclid's division lemma, Euclid's division lemma to 630, 585. Okay, so let's apply 585 divided by 630, because 630 is the greater number, so we will take 630 as what, we will take 630 as the dividend and 585 as the divisor. So 585 into 1 is 585. So the remainder is what, remainder is 45. Okay, remainder is what, it is 45. Yes, it is correct. Now we have to write 630 is equal to 585 into 1 plus 45. Okay, now we will shift 585 over here. So how many times? I think let's try it 13 times. 45 into 13, 450, and 5 3 is 15, carry 1, 13, 5 5 3 8 4 5 585. Okay, good. 13 times. So 45 13 the 585. Okay, so as we can see the remainder is 0. So यहाँ पे देखिए remainder 0 आ गया. So remainder 0 आ गया, इसका क्या मतलब हुआ? We don't have to proceed further. Okay, now what is the divisor in this step? The divisor is 45. Okay, so what we will write, यहाँ पे एक बार हमें Euclid's division lemma भी apply करना है. That 585 is the dividend and 45 was the divisor and 13 was the quotient and remainder was 0. So what we will write, that therefore HCF of 630, 585 is equal to what? Is equal to 45. Is equal to what? 45. So what we will write, that therefore, what we will write, the largest rod that can measure the largest rod which will measure the length and breadth, or you can write that length of the largest rod. Okay, length of the largest rod which will measure length and breadth of the room, which will measure the length and the breadth of the room exactly, is equal to what? Is equal to 45 centimeter. Okay, understood? Clear हो गया ये वाला concept? So moving on towards the next question, that is the question number 4. Okay, so let's read out the question number 4. Find the largest number
which divides 285 and 1249 having remainders 9 and 7 respectively. ओके, तो यहाँ पे देखिए हमसे क्या बोला जा रहा है, मुझे यहाँ पे एक लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए बोला जा रहा है. ओके ओके, तो मान लेते हैं ये 285 एक नंबर गिवन है क्वेश्चन में और 1249 ये भी एक नंबर गिवन है. तो मुझे जो लार्जेस्ट नंबर निकालना है मैं मान लेता हूं वो नंबर x है. ओके, तो मैं अगर 285 को x से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है रिमाइंडर 9 आ रहा है. और मैं 1249 को अगर x से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 7 आ रहा है. ओके, क्वेश्चन में देखिए यही मेंशन्ड है. तो मुझे क्या करना है, यही ग्रेटेस्ट नंबर x ये मुझे फाइंड आउट करना है. ओके, आई हैव टू फाइंड आउट दिस ग्रेटेस्ट वैल्यू दैट इज द x. ओके, अंडरस्टूड. क्वेश्चन में क्या गिवन है. नाउ अभी देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं ना. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले आप उसे समझिए. देखिए कोई अगर नंबर 8 है, 8 डिवाइड बाई 3 अगर मैं परफॉर्म करूं, 8 डिवाइड बाई 3, सो 8 into 2 is what, 8 into 2 is 6, remainder is 2. तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर यहाँ पे 2 बचा है ना. So this remainder indicates what? This remainder indicates having an extra amount with 8. 8 के पास इतना एक्स्ट्रा था इसीलिए लास्ट में वो बच गया है. ओके, रिमाइंडर जो है ये वही इंडिकेट करता है. तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, ये जो डिविडेंड है ना 8 इज द डिविडेंड एंड 3 इज द डिवाइजर. तो अगर इस 8 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो वैल्यू कितना आता है, 6 आता है. ओके, 8 से हम इस रिमाइंडर को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वैल्यू हमारा 6 आता है. नाउ अभी हम अगर 6 डिवाइड बाई 3 परफॉर्म करें तो नाउ 3 into 2 is 6. नाउ द रिमाइंडर इज 0. क्लियर, अंडरस्टूड. तो रिमाइंडर को हम जैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं डिविडेंड में से 8 से, जैसे ही हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो न्यू वैल्यू 6 आया हमारा. तो नाउ इफ वी डिवाइड 6 by 3, नाउ इन दिस केस द रिमाइंडर विल बी 0. तो यहां पे देखिए जब 8 डिवाइड बाई 3 हमने किया तो रिमाइंडर 2 आया. देन इट इंडिकेट्स व्हाट, दैट 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 8. बट जब हमने 6 डिवाइड बाई 3 किया तो रिमाइंडर 0 आया. सो इट इंडिकेट्स व्हाट, दैट 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6. ओके, क्लियर हुआ. तो यहां पे भी देखिए ये क्वेश्चन में भी बस इसी अप्रोच से हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है. तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये जो 285 है ना, इस 285 में से हम इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. रिमाइंडर कितना 9 था. ओके, और इस 1249 में से हम इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ओके, सो लेट्स डू दिस. So what I will write, at 285 minus 9 is what? 285 minus 9 is 276. Okay, and 1249 minus 7 is what? Is equal to 1242. Okay, understood. Now अभी मुझे जो भी नंबर निकालने के लिए बोला गया है ना, मैंने क्या उसे x माना था. ओके, तो नाउ अभी मैं 276 डिवाइड बाई x करूं तब रिमाइंडर 0 आएगा. बिकॉज यहां पे जो भी रिमाइंडर बच रहा था ना मैंने उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया. नाउ द न्यू नंबर इज व्हाट, 276. नाउ इफ आई डिवाइड 276 by x, then in that case remainder will be 0. Now here the new number is 1242. Now if I divide 1242 by x, then in this case also the remainder will be 0. ओके, तो मुझे क्या करना है, x फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा. इसका क्या मतलब है, दैट x शुड बी अ फैक्टर ऑफ 276. x शुड बी अ फैक्टर ऑफ 276. ऑल्सो x should be a factor of 276 and also it should be a factor of 1242. It means we have to find common factor. और यहाँ क्वेश्चन में देखिए मेंशन था लार्जेस्ट नंबर मींस ग्रेटेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर. इट मींस आई हैव टू फाइंड the highest common factor of 276 and 1242. Okay, understood. So what I will write, that required number is equal to, what I will write, required number is equal to HCF of 276
minus 1, 2, 4, 2. Okay, so let's find out the HCF. 276 divided by 1, 2, 4, 2. So in how many times? Let's try. 276 into I think 5, 6, 5, 30, 30. It's 1380. ज़्यादा आ रहा है. So 276 into 4. 6 into 4 is 24. 7 4 is 20. 30 carry 3. It's 1104. Okay. It's how much? It's 1104. 1104. Okay, so 12 minus 4 is what? It's 8. 3, 2 minus 1 is 1. Okay, so I have to mention here by applying Euclid's division lemma. Okay, because in this chapter we are following in this approach only. So what I will write? Applying Euclid's division lemma. Applying Euclid's division lemma. Okay, understood? So what I will write here? Dividend, that is 1242, is equal to divisor. Divisor is 276 into quotient is 4 plus remainder is 138. Remainder is what? It is 138. Now one step ahead will go. 276. So I think let's try 2 times. 8 into 16, 7, 270. Okay, 2 times. So now the remainder is 0. So it indicates what? That 138. 138 is what? It is the HCF, as the divisor at this step is 138. So 138 is what? It is the HCF. So what I will write? 276 is equal to 138 into 2 plus 0. So what I will write? Therefore, HCF of 276 comma 1242 is equal to 138. So we will write the conclusion statement also. What I will write in the conclusion? That the largest number which divides 285 and 1249 having remainder 9 and 7 is 138. Means 138 is the largest number. So what I will write? Therefore 138 is the largest. 138 is the largest number that divides. 138 is the largest number that divides 285 and 1249 having remainders 9 and 7. Having remainders 9, 7. Full stop. Okay, understood? So this was the solution for the question number 4. Let's move towards the last question of today's class, that is the question number 5. यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? Find the largest number that divides 398, 436 and 542, leaving remainders 7, 11 and 15 respectively. Again the same approach. Difference क्या है दोनों क्वेश्चंस में? यहाँ पे 2 numbers given थे, यहाँ पे 3 numbers given है. So what is the first step? Again the first step what we will do, we will subtract the remainders. Okay, बिकॉज हम लोग रिमाइंडर्स को जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके बाद जो हमारा नंबर निकल के आएगा. ओके, जैसे यहाँ पे देखिए हमारा 285 माइनस 9 किया तो 276 आया. फिर 1249 माइनस 7 किया तो हमने 1242 आया. नाउ व्हाट वी डिड आफ्टर दैट? वी फाइंड आउट द HCF ऑफ 276 एंड 1242. सो अगेन द सेम अप्रोच इन दिस क्वेश्चन आल्सो. ओके, what I will write? 398 minus 7 is what? It is 391. Now 436 minus 11, that is 425. Okay, now 542 minus 15 is what? It is
530, 527. 527. Now what we will do, we will find out the HCF of 391, 425 and 527, because यहाँ पे देखिए हमने जैसे ही रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट किया ना, तो अभी जो नंबर्स आए ना 391, 425 एंड 527, मुझे जो नंबर निकालने के लिए बोला गया है, मैंने क्या माना, मैं अगर उसे x मानता हूं तो अब मैं 391 डिवाइड बाय x करूंगा, 425 डिवाइड बाय x करूंगा एंड 527 डिवाइड बाय x करूंगा। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे रिमाइंडर 0 आएगा, बिकॉज x इज अ फैक्टर ऑफ 391, ऑल्सो x इज अ फैक्टर ऑफ 425 एंड x इज अ फैक्टर ऑफ 527। तो यहाँ पे देखिए फैक्टर हमें निकालना है, ऑल्सो कॉमन फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करना है, बिकॉज x शुड बी अ फैक्टर ऑफ ऑल द थ्री नंबर्स। एंड ऑल्सो यहाँ पे मेंशन है देखिए लार्जेस्ट नंबर, इट मींस आई हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट और द लार्जेस्ट नंबर, सो वी कैन से दैट वी हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ these three numbers. Okay, clear? So what I will write, required number is equal to HCF of 391, 425, 527. Okay, understood? So first we'll apply Euclid's division lemma to 391 and 425. Okay, 391 and 425. 391, 5 minus 1 is 4 and 12 minus 9 is 3. Okay, understood? Now we have to write here applying Euclid's division lemma. But I will write that 425 is the dividend, 391 is the divisor, 1 is the quotient and 34 is the remainder. आगे प्रोसीड करते हैं। 34 डिवाइड बाई 391 को हम यहां शिफ्ट कर देंगे, so 34 into 10 is 340. So let's try 34 into 11, 473, 374. Okay, 4, okay, 374. Okay, 374. So what is the remainder? The remainder is 17. Okay, so again we will apply Euclid division lemma here. So what I will write, 391 is the dividend, 34 is the divisor, 11 is the quotient and remainder is 17. So again we will shift 34 over here. So 17 into 2 is what? It is 34. Remainder is 0. So 34 is the dividend, divisor is 17, quotient is 2 and remainder is 0. So remainder 0 aa gaya, it means what is the divisor at this step? Divisor is 17. So it means what? That 17 is the HCF. 17 is the HCF of 391 and 425. Now what I will do? Now I will find out the HCF of 17 and 527. So what I will write, that applying Euclid's division lemma to 17 and 527. और यहां पे हमने मेंशन नहीं किया, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 391, 425. यहाँ पे मेंशन कर देना हमें दैट फर्स्ट हम कौन दो नंबर्स को ले रहे हैं. ओके, सो वी विल राइट हियर अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 17, 527. ओके, सो लेट्स रब दिस पोर्शन. ये पोर्शन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा. ओके, आई एम रबिंग दिस पोर्शन.
Okay, so 17, okay, 17 divided by 527. So how many times? 17 into 17 to the 34, 17 3 the 51. Okay, so 1 17 1 the 17. Okay, so how many times? 31 times. Remainder 0 आ गया. It means what? It means आप यहाँ पे डायरेक्टली भी इसे कर सकते थे, लाइक 17 into 31 आप जब करोगे तो 527 आ जाएगा. You can do in that manner also. तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 आ गया. It means 17 is the final HCF because 17 is the divisor here. So what I will write? That therefore, I'm writing over here. Therefore, HCF of 391, 425, 527 is equal to 17. So what is 17? 17 is the final answer. So conclusion statement लिख लेते हैं हम लोग. So what I will write? Therefore, 17 is the largest number. Okay, 17 is the largest number. 17 is the largest number that divides 398, 436, 542. Okay, 542 leaving remainders 7, 11, 15. Okay, understood? So this was the last question of today's class. Okay, so आज के क्लास में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं with some application based questions on Euclid's division lemma. Okay, so